हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका स्वागत है। ठीक है, अब आ जाइए। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देख रहे थे। तो ये आज का तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो जिसमें हमने अब तक के बेसिक मोल के बारे में सीखा था कि मोल होता क्या है, इसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने उसका देखा था कि मोल से नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो देखा था। फिर अगर मोल एक मोल में एट एसटीपी कंडीशन पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, अगर एक मोल कोई अगर है तो कोई भी सब्सटेंस का, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, उस तरह का। तो ठीक है, अब आ जाइए। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आरसी मुखर्जी बुक से कर रहे थे। और आज ये पिछले क्लास में 1 to 13 देखे थे, फिर आगे आज नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आ जाइए, एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि the number of molecules of 1 kg of H2 and 1 kg of O2 is the same is, मतलब कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 kg ऑफ H2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या होंगे वो सेम इक्वलेंट टू 1 kg ऑफ ए इज और लगा देता हूँ ऑफ O2 सेम होंगे क्या? तो ये बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही इनका अलग अलग। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को अगर देखो तो कैसे क्या निकालते थे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, W अपॉन मोलर मास इसका, ऐसे। तो W कितना हो गया? 1 kg मीन्स गिवन वेट 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और H22 इसका कितने आ गए बच्चों? 500 मोल्स, ऐसा। और सिम फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 के लिए अगर जाएं तो 1000 अपॉन 32। तो ऑब्वियसली 500 तो आएगा नहीं, बहुत कम आएगा। 32 3 इज 96, 440, फिर 1। तो देख ही सकते हैं, 8, या फिर आगे और करें तो 64, फिर 1615, इतना मोल आएगा। तो ये कहाँ 500 है और कहाँ ये 3125 है? अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप पता करने गए तो 500 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो 500 इंटू एन नॉट। और यहाँ से अगर बात करें इसको 31.25 इंटू एन नॉट, विच इज सेम तो हो नहीं सकते, तो डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए ये दोनों सेम नहीं है। तो क्या ये इज द मॉलिक्यूल्स इज सेम? क्या नो? तो इसका तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो, केवल नो। फिर क्या कर रहा है कि अब दूसरा पार्ट उसका कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ H2 एंड O2 द मिक्सचर विच कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो बेसिकली बच्चों क्या कर रहा है कि अगर इक्वल नंबर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। कोई भी अगर एटम अगर नंबर इक्वल है, जैसे कि यहाँ से आपको याद है ना कि ये वेट इन ग्राम होता था, फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स होता था, इससे इससे तक आना डिवाइडेड बाई मोलर मास, ऐसा करते थे। और यहाँ से यहाँ तक आना मल्टीप्लाई विथ एवोगाड्रोस नंबर एन नॉट। तो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो कह रहा है कि यही सेम है दो एलिमेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि आप जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिवाइडेड बाई एन नॉट से डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए किसी के पास, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मान लीजिए कुछ 10⁻25 मॉलिक्यूल्स है, दोनों का, H2 का भी और O2 का भी। तो 10⁻25, तो दोनों के एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आने वाले? सेम होगा। तो पूछ रहा है हमसे कि उन दोनों के वेट का रेशियो क्या होगा, यही पूछा है ना कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द H2। तो ठीक है, मोल्स सेम है, तो मान लेते हैं कि एक्स मोल दोनों का है। लेट द एक्स मोल, क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेट द एक्स मोल बी N2, सॉरी, इज H2 and O2 each। So weight in gram, number of moles is equal to W upon molar mass। तो फॉर H2 के केस में कितना जाएगा? 2। तो यहाँ से उसका वेट कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स x मान रखे हैं। ऐसे ही अगर आप सेम W इसका निकालेंगे, किसका? O2 का,
तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास 32, ऑक्सीजन का O2 है तो 32 होगा क्योंकि 16 होता है उसके लिए, और x तो यहाँ से अगर आप करेंगे W1 कर देता हूँ और W2 बोल देता हूँ दोनों के लिए कि डिस्टिंगाइज कर सके 32x। इन दोनों के वेट का रेशियो W1/W2 कितना हो जाएगा बच्चों? 2x/32x। कितना आ गया? 1/16, तो वही 1/16 है। तो ये बात समझ में है कि अगर आपके मतलब कि 1 1 kg का है तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है? नहीं। अगर मास सेम होने से मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा क्योंकि उनका नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। फिर दूसरा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वेट क्या सेम है? अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो नहीं है। 1:16 आप देख ही रहे हैं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप कुछ समझे होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि इसमें कि the density of NTP at a gaseous sample of the compound was found to be 1.78 gram per liter. Density is equal to 1.7 gram per liter ऐसा है। What is the weight of 1 mole of gaseous compound? तो बहुत सिंपल है कि अगर हम 1 मोल को अगर एनटीपी पे बता ही रखा है तो 1 मोल इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते थे बच्चों, इस 22.4 लीटर, यही होता था। तो एक मोल में उसके पास 22.4 लीटर है। ठीक। और उसका हम मास यहाँ से देख लें कि 1.78 इंटू 22.4 लीटर कर ले तो ये तो अपने आप आ गया वेट इन व्हाट इज द वेट। तो 1.7 इंटू 22.4 लीटर करेंगे तो ऑलमोस्ट यही 39.9 ग्राम आएगा। तो सिंपल था। इसमें आपको ये समझना था कि भाई अ, अगर डेंसिटी किसी गैस का दिया हुआ था 1.78 ग्राम पर लीटर, तो हमसे करा कि एक मोल पर एनटीपी पर उसका वेट कितना होगा। तो हम जानते थे 1 मोल पर कितना होता है, 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, इस 22.4 लीटर। और वो सिंस कैसे पता चला? क्योंकि ये चीज हमें एनटीपी बता रखा था। तो वहां से हमें पता चल गया कि 22.4 लीटर है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया तो सिंपल वहां से मल्टीप्लाई करिए आंसर घर ले जाइए। अब देखिए इसके बाद 16th नंबर में, इसमें क्या कर है कि द कंसेंट्रेशन of the solution of 2 molar, if the concentration of a solution is 2 molar, calculate the number of millimoles present in the 2 liter of the solution। तो आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी क्या होता था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ऐसा ये फॉर्मूला था। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू बच्चों 2 गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ से आपका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया यहाँ से 4 मोल, यही ना, 2 से 4 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? मिली मोल, जानबूझकर पूछा हुआ है। तो हम मिली मोल को क्या लिख सकते हैं? मिली इज जस्ट एलिमेंट, जैसे कि किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर, 1000 होता है, तो मिली 1/1000 होता है। इसको हम 10⁻³ लिख लें और 10⁻³ से ऐसा डिवाइड कर दें, ऐसा मोल है। तो ये फिर कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 10⁻³ मोल। इसी को बच्चों 10⁻³ को क्या कह रहा है? मिली मोल। तो 4000 मिली मोल। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब 1 10⁻⁻, जैसे मिलीमीटर होता है ना 10⁻³ मीटर, सेम चीज। तो 4000 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड कंटेंट इन 1 लीटर ऑफ द एयर इफ इट्स वॉल्यूम कंटेंट 21%। तो ये भी आसान होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोला है कि हाउ मेनी मोल्स का है और किस पर? एनटीपी पर बोला है। 1 लीटर में पहले तो देख लें कि O2 कितना है इन 1 लीटर ऑफ एयर में। 1 लीटर ऑफ एयर कंटेंट कितना कर रहा है? 21%, जैसा हम जानते हैं वैसा ही वो भी ले रहा है। तो 1 इंटू 0.21 लीटर इज इक्वल टू 0.21 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर में अगर 21% ऑक्सीजन है, अगर ये 1 लीटर एयर है, कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 1 लीटर एयर है तो उसमें 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0.21 लीटर। तो एसटीपी कंडीशन या एनटीपी कंडीशन पर हम क्या जानते हैं कि अगर एक कितने मोल होगा, हमसे पूछा हाउ मेनी मोल्स, तो हम एसटीपी सॉरी एनटीपी कंडीशन पे हम क्या जानते हैं, एक मोल कितना कंटेन करता है? 22.4 लीटर। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो आप अपने फ्लो चार्ट को याद करिए कि नंबर ऑफ मोल से आपको वॉल्यूम में जाना होता था तो 22.4 से मल्टीप्लाई करते थे।
अभी हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम से वापस नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 0.21 लीटर गिवन वॉल्यूम इतना है, अगर इसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इतना मिलेगा, 0.09 इतने मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो इस पार्ट का आंसर है। अब देखिए, हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर molecule consist of density of mercury vapor relative to air is 6.92। मर्क्यूरी का मॉलिक्यूलर मास है 200, एटॉमिक मास है 200 एंड एवरेज मास ऑफ द एयर इज 29 ग्राम पर मोल। तो देखो बच्चों, इसमें है क्या कि वो बताना क्या जा रहा है कि डेंस जो वेपर है वो डेंसिटी के मुकाबले कितना है, सॉरी, जो मर्करी है वो एयर के मुकाबले कितना गुना हैवियर है, 6.92 हैवियर गुना है। तो अगर एक मोल, हमें तो हाउ मेनी एटम्स अगर देखना है, तो सबसे पहले तो हाउ मेनी एटम के लिए आपको तो मोल तो लाना पड़ेगा ना, मोल कितना होगा। तो पहले हम इससे समझ लेते हैं कि अगर 6.92 अगर मर्करी है तो उसका एयर में कितना होगा, एयर के मुकाबले या इसका वेट कितना होगा। तो वहां से हमें पता चलेगा कि 6.92 इंटू, क्योंकि वो इतना टाइम्स हैवियर एयर के मुकाबले, और एयर का मास कितना है 29 ग्राम, तो इसको अगर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका भी वैल्यू 99 पॉइंट समथिंग आएगा। आप करके देखिएगा इससे, तो 99 पॉइंट समथिंग 9 इस तरह का, या ऑलमोस्ट मान लो कि 200 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 200, तो उसमें कितना होगा एक मॉलिक्यूल्स का वेट, मतलब कि अपना, आपको उसको आपको तो पता होगा कि उसका जो मर्क्यूरी का अगर या किसी भी एलिमेंट का रहता है, इस केस में मर्क्यूरी है 200, और वहां से मर्क्यूरी का जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है 6.9 टाइम्स उससे हैवियर है, और 29 ग्राम एयर का मास है, तो उससे वो 6.92 टाइम्स है होगा। तो उसका कितना आ जाएगा 200 ग्राम, किसका, ये एयर का नहीं, मर्क्यूरी के लिए है। और मर्क्यूरी का मोलर मास कितना है 200, तो इसमें से कितने आ जाएंगे, एक ही मिलेगा उसका नंबर ऑफ मोल्स अगर देखेंगे तो बस, तो इसीलिए उसका 1 मोल यहाँ पर है। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में। फिर दोनों तरफ कैलकुलेशन किया जा सकता है, इधर और इधर बीच में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ K2Cr2O7। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन ही है, तो टोटल नंबर पूछ रहा है, तो जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होते थे, तो वैसे ही K2Cr2O7 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 2 + 2 + 7, तो कितने हो गए 11। तो सबसे पहले नंबर ऑफ K2Cr2O7 कितने हो जाएंगे बच्चों, इज 0.5 टाइम्स ऑफ n0। अब जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां, सो वैसे ही एक K2Cr2O7 में कितने एटम्स, 2 पोटेशियम के, 2 क्रोमियम के, 2 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने होंगे 11। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 0.5 इंटू n0 टाइम्स ऑफ 11। तो यहाँ से 11 इंटू 0.5 करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, और एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6×5 = 30, और 0.5 के लिए 30, तो 3.33, मतलब कुछ उसका अगर वैल्यू अप करते तो 33 पॉइंट समथिंग आता, तो 3.3 इंटू 10⁻24। तो इस पार्ट का आंसर है। अब उसके बाद देखिए दूसरा इसका, क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी भाषा में बोल दिया, बेसिकली एनटीपी का कंडीशन। एनटीपी में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और 1 atm प्रेशर, तो 1 atm प्रेशर रहता है ये 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल, पहले ही बता रखा है। तो उस कंडीशन पर एक मोल में कितना होता था 22.4।
और यहाँ से 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोले हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है 6 ग्राम, मोलर मास एटॉमिक मास कितना है, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास तो 3 मोल हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, इस 3 × 22.4। तो यहाँ से जब आप करेंगे 22 3 × 66 और 0.4 को करेंगे तो 1.2, तो यहाँ से हो गया 67.2 लीटर। तो ये आपको मिल गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 10 TP। तो देखिए इसमें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी के लिए हम 1 मोल में क्या जानते थे, एट एनटीपी पर इस 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एक तरह से तो मिला हुआ है, लेकिन अगर 1 मोल अगर होगा तो उसमें अगर ऑक्सीजन जैसा है तो हम देखते थे कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के इक्वल होगा। 1 मोल ऑक्सीजन का कैसे आएगा, अगर O2 अगर है तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। तो उसका अगर W कर लें तो W इक्वल टू 32 ग्राम। तो हमने पहले भी इस तरह का देखा था कि 1 मोल उसका जो मास होगा उसी के जो उसका वेट होगा, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 32, तो उसका वेट कितना होना चाहिए 32 ग्राम। तो 32 ग्राम में उसका 1 मोल होगा। तो बेसिकली हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेट कर लिए कि 1 मोल पर उसका, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों 22.4 लीटर। तो 1 मोल में ऑक्सीजन कितना होगा इस 32 ग्राम। वेरी सिंपल। तो डेंसिटी के लिए दो ही ग्रेडियंट चाहिए ना डेंसिटी निकालने के लिए, एक तो आपको मास जो कि हमने एज्यूम करके लेकर आ गए थे 32 ग्राम, और दूसरा वॉल्यूम जो कि 22.4 लीटर है। 32/22.4 लीटर। तो जब इसका वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, ये 1.49 ग्राम पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के एजम्पशन से इसको आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ द वाटर, सॉरी 18 ml ऑफ द वाटर, 18 ml ऑफ द वाटर। तो 18 ml पिछली बार में भी आपने देखा था कि डेंसिटी, या नहीं देखा था तो डेंसिटी कितना होता है वाटर का 1 ग्राम पर ml। तो 1 ml का मास 1 ग्राम होता है, तो 18 ml का मास कितना होगा 18 ml ऑफ H2O अगर है वाटर है तो। नहीं तो कोई और होता तो उसका डेंसिटी गिवन होता, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें कुछ भी नंबर वगैरह निकालने के लिए तो सबसे पहले मोल चाहिए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 18 है और H2O का कितना है 18, तो कितना आ गया 1 मोल। तो 1 मोल बोले तो अब उसके बाद नंबर ऑफ H2O का मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ H2O, तो 1 × एवोगाड्रोस नंबर N0। अब ये देखिए कि H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हाइड्रोजन का तो एक एटॉमिक नंबर होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है, और वही उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर के इक्वल होता है अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर जानते हैं। और नहीं तो 9th क्लास वाले बच्चे जो हैं तो वो अपना एटॉमिक नंबर को याद करें, वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है। अगर कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्वेश्चन एक रखा हूं, अगर कोई गेन करता है तो हम जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो खैर H2O के लिए अगर एक है और ऑक्सीजन के लिए दो है, तो और इसमें H2O में कुछ ऐसा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 + 1 × 2 और 8, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक। तो एक H2O के मॉलिक्यूल्स में, एक H2O के मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, बताइए सोच के, ×10। आप उसमें क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड जो आपको पता है, N0 मॉलिक्यूल्स है और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही आंसर है। और वही आंसर इसने ही बताया कि 10 × 6.022 × 10⁻23। आप इसको लिखना चाहें तो 6.022 × 10⁻23 तो है ही, एक 10 और आ जाएगा तो 24 हो जाएगा ऐसा। हाँ देखिए उसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही यहाँ मिल गया। इसमें क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट 23rd नंबर में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ 16O2- आयंस। तो 1 मोल तो ये चिक चिक कर पहले ही बोल रखा है, मतलब वहाँ वेट इन ग्राम में कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो नंबर ऑफ O2- कितने हो जाएंगे इस एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल, क्योंकि 1 मोल है, और 6.022 × 10⁻23।
अब इसकी आरती उतार ले O2 माइनस के, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का न्यूट्रल जब होता है तो 8 होता है, और दो माइनस है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही है, 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, n प्लस पी इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, तो जो कि वहां पर कितना है, 16। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 16 - 8, तो न्यूट्रॉन भी 8 हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। अब एक ऑक्सीजन में, एक O2 माइनस में ये सब थे ऐसे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना पड़े तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक में 10 है, एक में 10 है, तो इतने में कितना, सिंपल ना। अब भी वही बोलना चाह रहे, 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समझाने के लिए, इसके लिए उस पर क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाइए, इसके 3 पार्ट में इसको ब्रेक किया था, ये रहा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को, इसमें 26 को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सॉलिड स्टेट का है। अगर मैं कुछ वैसा लूंगा तो जो बच्चे बिगनर है तो उनको समझ में नहीं आएगा, जब कभी सॉलिड स्टेट आपको बताऊंगा तो इस क्वेश्चन को ले लूंगा। तो खैर, अभी क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पे स्टिक है तो मोल कॉन्सेप्ट पर ही काम कर रहे हैं, इसीलिए। अभी इसके बाद देखिए कि फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट 1 kg ऑफ KNO3। अच्छा, तो हमें उसका पूछा कि नाइट्रोजन इसमें कितना कंटेंट है, तो KNO3 में तो एक ही नाइट्रोजन है, तो हम पहले क्या करें कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें ऑफ KNO3। तो इसको जब आप करेंगे, 1000 kg है, 100 kg है, सॉरी 1 kg है, सो इसका मास इन ग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg के लिए। और KNO3 को लिए आप देखेंगे पिछले बार में भी आया था 39, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन इज 48। तो कितना हो गया, 62 प्लस 39 इज 101। तो यहाँ से कुछ 101 आ जाएगा, इतना मोल। अब ये मोल, 1 मोल ऑफ KNO3, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक KNO3 में कितने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए पूछा है, तो एक 1 KNO3 में एक ही नाइट्रोजन है, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जितने भी होंगे, अगर एक एटम के लिए अगर होल्ड कर रहा है तो एक मोल के लिए भी होल्ड करेगा, क्योंकि मोल और उसका अभी कनेक्शन आपको पता ही है, मॉलिक्यूल्स का वो सेम रहता है, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वापस नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। तो 1 मोल ऑफ KNO3 विल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा होगा। तो अभी जो निकल कर आया 101, 1000/101 मोल, ये इसी को करेगा, तो मतलब कि हमें मोल्स कितने पता चल गए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 100/101, क्योंकि यहाँ से था कि एक से एक है, क्योंकि एक KNO3 में एक नाइट्रोजन था उस बेसिस पे, तो बाकियों को भी वैसे ही करेंगे, तो अलर्ट रहिएगा उसके लिए। तो अभी हमें वेट इन ग्राम पूछा जा रहा है, W/मोलर मास नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 1000/101। तो अगर 100 रहता तो कितना होता है, 10 ही आता, और यहाँ पर 101 है, थोड़ा ज्यादा है तो 9.99 कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई विथ 14, तो 140 से थोड़ा कम 139 के आसपास कुछ होगा, या 138, ये देखिए इतना है। इसका जब हम W निकालेंगे तो 100/101 इंटू 14, तो इट विल बी कम आउट 1 पॉइंट, हाउ मच इज 138.5 ग्राम। तो 1000 नाइट्रोजन में, या 1 kg ऑफ KNO3 में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 138.5। ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम उसको अप्लाई करके लॉजिक को, जैसे यहाँ पर किया था। इसको इधर लेते आते हैं, जैसे कि इसमें अभी ऐसा किया था, तो सेम लॉजिक अप्लाई कर कर आप अमोनियम नाइट्रेट को भी, उसको भी यूज कर सकते हैं, या दूसरा NH42 HPO4 को भी कर सकते हैं। तो आप इसके लिए देख लीजिए,
तो नंबर ऑफ मोल्स फिर से हमें निकालना पड़ेगा ऑफ NH4NO3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 है, और N के लिए आपका 14, हाइड्रोजन इज 4, तो 18 हो गया। 18 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन इज 48, O3 है, तो यहाँ से 62 हो जाता है, और 18, तो ये कितना हो गया इस बार 80। चलो इस बार तो ठीक ठाक मिला है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो जितना उसके लिए होगा। अब इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 बार है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन कितने हो जाएंगे, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, NH4NO3 है, तो एक में इतना है, एक मतलब एक NH4 है अमोनियम नाइट्रेट के लिए। तो एक अमोनियम नाइट्रेट में कितने हैं नाइट्रोजन के, 2। तो अगर नाइट्रोजन के लिए हमसे पूछा जाए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 number of moles of nitrogen, so whatever is coming for ammonium nitrate is simply multiply with the 2, तो 100/8, तो अपॉन 4 हो गया, तो यहाँ से 25 मोल आ गया इसमें। तो अभी हमें वेट इन ग्राम अपॉन, क्योंकि उसका मास निकालना है ना, इक्वल टू 25, फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वेट अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन इसमें से अभी कितने थे, 2, तो यानी कि 28। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो पहले ही कर लिया है, तो वेट इन ग्राम के लिए तो W/14 करेंगे। तो यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी मैंने N2 मतलब उधर ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं कि N2 है तो इधर 28 करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। तो W = 25 × 14, इसको आप करेंगे तो 25 × 4 इज 100, और 25 × 10 इज 250, तो 250 प्लस 100 इज 350 ग्राम। तो आंसर उसका देखिएगा तो 350 ग्राम आपको मिला हुआ रहेगा। ये ऐसा आ गया बच्चों। सिमिलरली अब अमोनियम NH4 HP4 ट्वाइस का भी सेम आ जाएगा उसी कॉन्सेप्ट पर, कि आपको 1000 ग्राम को फिर से करना पड़ेगा, और इसका जितना भी मोलर मास होगा, यहाँ पर कितना है, 18, 2 जा 36, 36, 37, 37 एंड ये सब आपको ऐड करिएगा। 37 और फॉस्फोरस के लिए होता है 31, तो 38 और 68, 68, और ऑक्सीजन के लिए 64, तो 128, 130 के आसपास आ जाएगा। इसका आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स आ गया 130, और इसमें नाइट्रोजन फिर से 2 बार है, तो इसको मल्टीप्लाई विद 2, और आप फिर फर्दर आप इसको मॉलिक्यूलर मास उसके 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 212 आ जाएगा। ये तो इस पार्ट का आंसर था, क्वेश्चन नंबर 24 का। इसमें बेसिकली आपको कि एक से वो मास कंजर्वेशन बेसिकली सिखाना चाह रहा है, एक प्रिंसिपल होता है, तो उसकी उसकी बात में कर रहा है। तो हम यहाँ मोल्स के बारे में क्या देख सकते हैं, तो वो सब चीजें हमने देखा। अब आ जाइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर है कि फाइंड द मास ऑफ द ईच एलिमेंट इफ 7.8 ग्राम ऑफ इज FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2। तो ईच एलिमेंट का अगर मास निकालना है तो फिर तो आपको एवोगाड्रोस उससे जैसे होता था कि अभी Fe का मास कितना होगा, तो ये आप ऐसे कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि नंबर ऑफ, उसी पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस थिंग FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2। इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लें तो 56, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, ऑक्सीजन इज 64, अमोनिया के लिए 18 हो जाएगा क्यों नाइट्रोजन का 4 होता है और हाइड्रोजन 4, तो 14 प्लस 4 इज 18, 18 2 जा 36, सल्फेट आयन इज सल्फर इज अगेन 32, और ऑक्सीजन इज 64 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 18। ये सब करते कराते लाओगे तो 392 बचेगा आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। तो अभी हम यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें इनके लिए, तो 392 अपॉन ये, सॉरी 392 नहीं, क्योंकि तो मॉलिक्यूलर मास हो गया ना, इनका वेट कितना है 7.84 ग्राम। तो यहाँ पर अगर आप 7.84 और 392, तो इस ठीक इसके डबल, कैसे पता चला, 8 2 जा 16, यहाँ से 400 से 16 ही कम है 784, ये आ जाएंगे 0.02।
क्योंकि 2 डेसिमल पर प्लेस पर है, तो 0.02 मोल। अब आप क्या कर सकते हैं, वो जो वेट पूछा था, जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो मैं सारे का तो निकालूंगा नहीं क्योंकि बहुत वो लंबा हो जाएगा, तो आपने सीखा है तो उसको अप्लीकेशन करिए। एफई के लिए कितना होगा, एक ही एफई है तो इतना ही 0.02 मोल होगा, तो 0.02 इंटू एफई, एफई क्या होता है 56, तो मल्टीप्लाई करिएगा 56 से, तो आ जाएगा। ऐसे ही सल्फर का, सल्फर यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 बार उसका डबल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ऑक्सीजन का और फिर इसका, तो खैर एक निकाल देता हूँ। पूछ रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2। अब यहाँ पर O2 देखें कितना है, ये FeSO4 में, यहाँ पर 2 4 है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ना, ऑक्सीजन 4 है, डिग्री हो जाएगी भाई। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 4 है तो 8 हो गया, और यहाँ पर 6 है, तो 8 7, मतलब कि 4 4 8 और 6 14 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस FeSO4 डॉट अमोनियम NH42SO4 डॉट 6H2O में 14 हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो O2 कितना होगा 7। तो बेसिकली जितना भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 7, तो 0.02 इंटू मल्टीप्लाई विथ 7 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.14 मोल। तो अब पूछ रहा है कि उसमें से जितना भी O2 होगा वो एनटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, यही पूछा है ना, कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ O2 एट द एनटीपी इन दिस सैंपल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.14, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई विद द 22.4 लीटर, यू विल, यहाँ से आप देखेंगे तो 3.136 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप निकालिए नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ O2 इज 0.14 इज मल्टीप्लाई विद 22.4, तो जितना उसका आंसर है वही यहाँ से भी इज 3.3136 लीटर, तो लीटर थोड़ा सा आगे। ठीक है बच्चों, ये तो इस पार्ट का था। पहले ही आपको मना कर दिया था कि 26 को नहीं छोड़ देते हैं, तो उसी के वजह में आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंड विद द 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द मैग्नीशियम विच कंबाइंड विद 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये प्री स्टार्ट है, यहाँ से मतलब कि अर्थ वो इक्वेशन वाला चलते हैं कि अगर इतना है तो इतने से कितना बनेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो इस पे आपको डिटेल में बताएंगे। अब सिंस यहाँ पर ले लिए हैं तो आपको जस्ट एक ग्लिम्स दिखाते हुए जाएंगे कि आप इस वीडियो से जानते रहिए कि अगर आगे कैसा मिलेगा। तो 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम ऐसा है, और कंबाइन कर रहा है 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन ऐसा। तो नाइट्रोजन 2 एटम्स बोला है, तो बेसिकली 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कितना हो गया इज N2। इसको अगर लिखेंगे तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड कहलाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 मैग्नीशियम है, और वो पूछ रहा है कि N2 अगर इतना लग रहा है कंबाइन करने में, एक मतलब एक केमिकल अर्थमेटिक में ऐसा होता है, या जो केमिस्ट्री की भाषा होता है कि अगर कोई प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है तो होता है, मतलब वहीं से लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं बच्चों। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर N2 है और 3 मैग्नीशियम है, तो कह रहा है कि 1.86 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के रिएक्ट करने के लिए मैग्नीशियम कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 मैग्नीशियम, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट अगर हो रहा होगा तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24, और नाइट्रोजन का कितना होता है 14 2 28। तो इसको मान लेते हैं ग्राम ग्राम अभी के लिए, क्योंकि इसके 3 मोल से 1 मोल वाली भाषा में अगर बात करूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। 72 ग्राम है 28 ग्राम, तो अगर कंप्लीट रिएक्शन अगर हो रहा होगा तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा। नाइट्रोजन जो है उसको 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम चाहिए होगा। तो बस उसी यूनिटरी मेथड का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमें क्या कह सकते हैं इसे, 28 ग्राम ऑफ N2 रिक्वायर्ड, मतलब कुछ इस तरह का। अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको, जैसे मान लो कि कोई चीज आप जलाते हैं ना, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर
अगर मान लो कि आप 1 किलो कोई सामान जलाते हैं तो उसमें 10 एटम ऑक्सीजन चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास 4 केजी वैसा है, तो कितना होगा? 40 ऑक्सीजन चाहिए, 40 ऑक्सीजन ऑफ एटम चाहिए होगा ना। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है कि अगर N2 को मैग्नीशियम से रिएक्ट करना है तो 28 ग्राम, बोला है कि 1.86 ग्राम से कितना होगा, तो हम रिएक्शन लिख कर देखें। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, रिक्वायर्ड 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम से कितना होगा? 72/28। और बचा कितना उसको? 1.86 ग्राम से कितना होगा? तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो 72/28 × 1.86 इक्वल टू, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं कि 28 थ्रीजा होता है 84, लेकिन कम है तो 1.86, तो जितना आंसर लिखा है मैं भी उतना ही लिख देता हूँ। 4.8 ग्राम मान लीजिए कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से था, तो ये आपको जस्ट एक ग्लिम्स था, इसलिए इस क्वेश्चन को उधर रखा भी हूँ। तो अभी आपको इस लेक्चर में इतना ही, ये आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ आपको कंसंट्रेशन के बारे में ज्ञान देंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी ये सब क्या होता है, कि हाउ टू एक्सप्रेस द एनी सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज मोलैरिटी मोलैलिटी, तो उस पे क्वेश्चन कराएंगे और फिर धीरे धीरे एक केमिकल अर्थमेटिक की तरफ चलेंगे, वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।